नारायण समारंभां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्री बांके बिहारी लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री बागेश्वर धाम सरकार की जय जय श्री राधे। मंच पर विराजमान पूज्य संत वृंद, सनातन हिंदू एकता पदयात्रा के प्रेरणा स्रोत्र श्री हनुमंत लाल जी के कृपा के साक्षात विग्रह परमादरणीय श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, महामंडलेश्वर श्रद्धेय श्री राजूदास जी महाराज, महामंडलेश्वर हमारे स्वामी जी महाराज, हमारे आचार्य मृदुलकांत जी, हमारे प्रिय इंद्रेश जी, राजू द्विवेदी जी और हमारे प्रिय शिष्य जिन्होंने ये सुंदर प्रांगण बनाया है दुबई से श्री पुनीत भाटिया जी। बहुत ही पावन अवसर है, हर्ष का विषय है। हमारे श्री राधा गोविंद भगवान मंदिर जो बड़े सुंदर जिनकी छवि है, 10 वर्ष पूर्ण हुए हैं इसी वर्ष, और ऐसे महाराज जी की कृपा हुई, इतना बड़ा उत्सव उनकी कृपा से आज यहाँ इस भूमि पर हो रहा है। आप सभी लोग तालियों से महाराज जी का अभिनंदन करें। हमारे पुनीत भाटिया जो दुबई रहते हैं और उन्होंने अपना भजन संध्या में भजन में इतना मन लगाया है, दुबई से ज्यादा समय अब यहाँ बिताने का संकल्प कर रहे हैं। पहले तो दुबई से हर महीने आते थे, अब दुबई यहाँ से हर महीने जाएंगे, ऐसा उनका विचार हो रहा है। ये भगवान कृष्ण की बड़ी कृपा है। आपके पिताजी के साथ ही अध्ययन हुआ हमारा, मालूम ही है। लेकिन अभी 20 साल से मैं साकेत धाम जबलपुर में हूँ। नर्मदा शुद्धिकरण का कार्य हम लोगों ने 12 वर्ष पूर्व प्रारंभ किया था, और आज हमको कहने में खुशी है, माँ नर्मदा जी का जल अमरकंटक से लेकर के भरूच तक A ग्रेड पानी है, जिसको हम लोग बोलते पीने लायक पानी। और हम लोग स्वयं ही वर्षा ऋतु को छोड़ करके नर्मदा जी का जल लाते हैं, फिल्टर में डालते हैं और उसी का पान करते हैं। उनकी कृपा से हम लोगों ने जो सेवा किया, प्रयास किया, महाराज जी आप जब भी कहेंगे हम आपके साथ खड़े हैं इसके लिए। प्रथम कार्य है अविरल जमुना निर्मल जमुना। जमुना जी का प्रवाह जमुना जी में नहीं आएगा, जमुना जी का जल जमुना जी में नहीं आएगा तो शुद्धिकरण किसका होगा? हथनी कुंड डैम से हमारे मृदुल जी जानते हैं, बहुत बड़े आंदोलन हुए हैं जमुना शुद्धिकरण के लिए, लेकिन हथनी कुंड डैम से जमुना जी का जल पूर्णतः रोक दिया जाता है। जमुना जी का जल जमुना जी में आता नहीं है। तो दिल्ली का गंदा नाला, बाकी जगहों के गंदे नाले, उसका शुद्धिकरण होगा क्या? और शायद आप लोगों की जानकारी में हो, मेरे पास वो पेपर है, एक सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, 2 एनजीटी के आदेश हैं, 2 दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश हैं कि किसी भी नदी के जल को
30% नदी में छोड़ना आवश्यक है, नदी की सुरक्षा के लिए और नदी के जल जंतुओं की सुरक्षा के लिए। वो पांचों आदेश किसी को चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। हम लोगों ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में वो लगाए थे, तब कलेक्टर ने जल छोड़ना शुरू किया। नर्मदा जी का जल भी बरगी डैम में रोक दिया था, नर्मदा जी गंदी होने लग गई थी। 30% पानी 5 आदेश है कोर्ट के, किसी को पेपर चाहिए मेरे पास है, मैंने कुछ लोगों को दिया भी है, नर्मदा जी ने उसको अपनाया। 30% जल जमुना जी में, जमुना जी का आवे निरंतर अविरल रूप से। दूसरा काम लोगों ने प्रयास किया, बिजली चालित जो संयंत्र है एसटीपी, हमारे श्रीकांत जी बैठे हैं यहाँ, सब जानते हैं, एसटीपी जो बिजली से संचालित हैं वो बनवाए जहां जहां आवश्यकता थी। और श्रीकांत जी कुछ हमने नेचुरल फिल्टर प्लांट बनवाए जो बिना बिजली के चलते। बिजली से चलने वाले प्लांट 75-80% फिल्टर करते हैं और बिना बिजली से चलने वाला प्लांट, हमारे लैब की रिपोर्ट है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, 65%, केवल 10% का फर्क है। बिजली से चलने वाले प्लांट की जहां कीमत थी 10 करोड़, वहां बिना बिजली से चलने वाला प्लांट हमारा लगा 20 लाख में। जबलपुर में लगा है, किसी को देखना है जाके देख सकते, आज भी लगा है, आज भी फिल्टर कर रहा है। शिवराज सिंह उस समय सीएम थे, उन्होंने बड़ी प्रशंसा किया, 2 जगह और लगाए। तो अविरल जमुना जी हो, उसमें जो सीवेज का पानी है, जो फैक्ट्रियों का पानी है, उसमें फिल्टर प्लांट लगे। दूसरा काम। तीसरा काम हम लोगों ने जो किया है, नर्मदा जी के किनारे मूर्ति विसर्जन कुंड बनवाए। 1 एकड़ की भूमि में 20 फीट के गहराई से मूर्ति विसर्जन कुंड बने। कोई भी मूर्ति आज नर्मदा जी में नहीं विसर्जित होती, चाहे गणपति हो, चाहे भगवती दुर्गा हो, वो भी जबलपुर में बना है। आप लोग भी उसको देख के आ सकते हैं, कोई बड़े काम नहीं है। तीसरा काम किया है हम लोगों ने वृक्षारोपण, जमुना जी के किनारे, स्वयं की भूमि में या सरकार की भूमि में। केवल वृक्षारोपण नहीं किया, वृक्ष संरक्षण किया। वृक्षारोपण तो आज बहुत हो रहे हैं, फोटो खिंचाने के लिए खींच दिए जाते हैं, उसके बाद सूख जाते हैं, गैया खा जाती है या पानी नहीं मिलता तो सूख जाते हैं। तो वृक्षारोपण करें। और 5वां काम हम लोगों ने नर्मदा जी की परिक्रमाएं, जगह जगह पंचकोशी परिक्रमाएं, और नर्मदा जी की पूर्ण परिक्रमा तो चल ही रही है, पंचकोशी परिक्रमा हम लोगों ने शुरू किया है जन जागृति के लिए। ये 5 काम, और उसमें सबसे ज्यादा सहयोग किया है शास्त्री जी, जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के उस समय चेयरमैन थे, डॉक्टर एसपी गौतम, ऑल इंडिया के चेयरमैन थे। अभी भी वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दिल्ली में है, मेंबर है, संत प्रसाद गौतम। और मध्य प्रदेश पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन थे नर्मदा प्रसाद शुक्ला, जो आज भी सेंटर में पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में है। ये 2 लोग इतने सज्जन लोग हैं और 101% ईमानदार लोग हैं। और आज जब भी कहेंगे, मैं वृंदावन ला करके आपकी मीटिंग में मैं दोनों को ला सकता हूँ, जब भी आप कहेंगे नर्मदा शुद्धिकरण के लिए, मेरे को लगता है ठीक समय है ये अपने जमुना जी के लिए। क्यों? क्योंकि हरियाणा में भी बीजेपी है, दिल्ली में भी बीजेपी है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी है। अगर अभी नहीं होगा तो कब होगा फिर? ये ठीक, बहुत प्रयास किया हमारे ब्रजवासियों ने, अनेक यात्राएं गई हैं, दिल्ली तक गई हैं, आश्वासन मिले हैं, काम नहीं हुआ है। तो आज इसका अपने गौतम जी के साथ, शुक्ला जी के साथ और ब्रजवासियों के साथ जब भी आवश्यकता होगी मैं यहाँ उपस्थित रहूंगा और जो सहयोग हम वो करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम।